मेरे बच्चे, आज इसी क्षण, हाँ, इसी पवित्र और महत्वपूर्ण क्षण में नियति ने, उस अदृश्य शक्ति ने जो सृष्टि के समस्त विधान को संचालित करती है, तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश प्रेषित किया है जो न केवल सुनहरा है बल्कि किसी दिव्य दीपक की भांति ज्योतिर्मान है, प्रकाश से उत्प्रोत है, जो तुम्हारे जीवन पथ को आलोकित करने आया है। यह संदेश, मेरी प्रिय संतान, तुम्हारे अस्तित्व के मूल से, तुम्हारे जीवन की गहराइयों से, तुम्हारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ है और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इस प्रकार का विशेष, इस प्रकार का अलौकिक संदेश आना किसी भी दृष्टिकोण से कोई सामान्य, कोई साधारण सी बात नहीं समझी जानी चाहिए। यह तो स्वयं देवों का कृपा प्रसाद है। लेकिन यह संदेश, यह दिव्यवाणी आज तुम तक पहुंच रही है, इसका एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुम अपने अंतर्मन में, अपनी आत्मा के स्वरूप में वास्तव में एक दिव्य आत्मा हो, एक ऐसी चिंगारी हो जो परमपिता परमात्मा के अंश से प्रज्वलित है। और इसी दिव्यता के कारण इस संदेश में तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ मंगलकारी, बहुत कुछ शुभ छुपा हुआ है, जो तुम्हारे उज्जवल, प्रकाशमान और यशस्वी भविष्य को न केवल आशीर्वाद प्रदान करेगा बल्कि उसे सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर स्थापित भी करेगा। मेरे बच्चे, यह जान लो कि एक अत्यंत शक्तिशाली एक परम कृपालु दिव्य देवता ने, जिनकी महिमा का गुणगान तीनों लोकों में होता है, तुम्हारे संरक्षण के लिए, तुम्हारी हर प्रकार की सुरक्षा के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए अपनी पूर्ण स्वीकृति, अपनी सहर्ष सहमति जाहिर की है। उन्होंने तुम्हें अपनी छत्रछाया में लेने का संकल्प लिया है। इसी परम कृपा के फलस्वरूप, इसी दिव्य संरक्षण के कारण आज तुम तक यह विशेष, यह गोपनीय संदेश पहुंचा हुआ है। यह तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक अपनी दिव्य ध्वनि पहुंचा रहा है। मेरे बच्चे, यही वह अटल कारण है, यही वह महत्वपूर्ण सत्य है कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में, हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः आदि से अंत तक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना है, उसके मर्म को समझना है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम जिस भी हाल में हो, चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, तुम्हें इसे बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल, यह त्रुटि कदापि नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करना उस दिव्य कृपा का अनादर होगा जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजी गई है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी संरक्षिका, तुम्हारी मार्गदर्शिका, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ ऐसा चमत्कारी करने वाली हूँ, जिसके प्रभाव से तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को, चाहे वे कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से हल कर पाओगे, और जिससे तुम्हारे जीवन में न केवल शांति बल्कि वास्तविक समृद्धि, चहुमुखी उन्नति आ सके। और इस महान कार्य में, इस जीवन रूपांतरण के यज्ञ में तुम्हारी प्रत्यक्ष सहायता करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक परम पूजनीय देवता ने अपनी स्वीकृति, अपनी करुणामयी सहमति प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें अपनाने का निश्चय किया है। वह देवता जो स्वयं करुणा और शक्ति के सागर हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को न केवल भौतिक समृद्धि, धन धान्य, यश कीर्ति प्रदान की जाए, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, तुम्हें एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर, एक ऐसे प्रकाशमान पथ पर प्रशस्त किया जाए, अग्रसर किया जाए, जहां से न केवल तुम्हारा अपना बल्कि समस्त समाज का और इस संपूर्ण संसार का अभूतपूर्व, अकल्पनीय कल्याण किया जा सके, जहां तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इसलिए मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति, वह करुणामय देवता तुम्हारे जीवन में आने को, तुम्हारे अस्तित्व में समाहित होने को अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। वे तुम्हारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब अपने आसपास, अपने दैनिक जीवन में ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा अनुभव होने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत से छोटे बड़े चमत्कार, ऐसी घटनाएं जो तुम्हारी सामान्य समझ से परे हैं, घटित हो रहे हैं, और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। वास्तव में मेरे प्रिय बच्चे, यह तथाकथित चमत्कार, जिन्हें तुम आश्चर्य की दृष्टि से देखोगे,
उन परम शक्तिशाली देवता के लिए उनकी असीम क्षमताओं के समक्ष बहुत ही सामान्य, बहुत ही सहज सी बात है। उनके लिए यह लीला मात्र है। लेकिन मेरे बच्चे, क्योंकि हम सभी मनुष्य एक सीमित जगत में, एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारी समझ की एक सीमा है। हम एक ऐसे जगत में निवास करते हैं जहां मनुष्य के लिए कुछ विशेष क्रियाएं, कुछ विशेष उपलब्धियां कर पाना असंभव सी प्रतीत होती है, असंभव सा लगता है। भले ही यह एक गूढ़ सत्य है कि उसकी अवचेतन शक्ति में, उसके भीतर छिपी हुई अनंत ऊर्जा में यह समस्त शक्ति, यह समस्त संभावनाएं पहले से ही विद्यमान हों, बीज रूप में उपस्थित हों, फिर भी वह अपनी उस पूर्ण ताकत को, अपनी उस असीम क्षमता को पहचान नहीं पाता है, उसे जागृत नहीं कर पाता है। इस भौतिक जगत में, इस माया के संसार में मनुष्य को बहुत सी चीजें, बहुत सी संभावनाएं सीमित मालूम पड़ती हैं। उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह होता रहता है। इसलिए जब कुछ ऐसा घटित होता है, जब कोई ऐसी घटना उसके समक्ष आती है जो उसकी स्थापित सीमाओं से, ईयों से, उसकी तर्क बुद्धि की परिधि से बाहर होती है, तो वह उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। वह उसे किसी अलौकिक हस्तक्षेप के रूप में देखता है। मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह कार्य, ये तथाकथित चमत्कार मनुष्य की कल्पना से, उसकी सोच की पहुंच से बाहर हैं। सत्य तो यह है कि मनुष्य की कल्पना में, उसके विचारों के आकाश में जो कुछ भी आता है, जो भी उड़ान वह भरता है, वास्तव में यह सब कुछ इसी देह के द्वारा, इस मानव शरीर के माध्यम से किया जाना पूर्णतः संभव होता है, क्योंकि यह देह स्वयं ब्रह्मांड का एक छोटा सा प्रतिरूप है। लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य अपनी इन गुप्त शक्तियों से, अपनी इन अनंत क्षमताओं से परिचित नहीं होता। वह स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित मान लेता है। वह अपनी ऊंची कल्पनाओं को, अपने महान संकल्पों को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है, उन्हें दिवास्वप्न समझकर टाल देता है। वह उन्हें मात्र विचारों के बुलबुले के रूप में ही सहेजता रहता है। उन्हें कभी क्रियान्वित करने का साहस नहीं जुटा पाता। वह उन्हें हकीकत के तौर पर, वास्तविकता के धरातल पर उतरते हुए नहीं देख पाता। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जो वह सोच सकता है वह कर भी सकता है। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी, जो उसे असंभव लगता है, पूर्णतः संभव हो सकता है। और इसी अज्ञानता के कारण, इसी आत्मसंदेह की वजह से वह देवता जैसा स्वरूप, देवत्व की क्षमता धारण करके भी एक सामान्य, साधारण मनुष्य ही बनकर रह जाता है, अपनी शक्तियों को व्यर्थ गंवा देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में अब बहुत शीघ्र ऐसे ही कुछ अद्भुत, कुछ अकल्पनीय चमत्कार घटित होने वाले हैं। ऐसी घटनाएं आकार लेने वाली हैं जो तुम्हारी गहरी कल्पनाओं में, तुम्हारे सपनों में संभव होते हुए तुम्हें बार बार दिखाई देते हैं, जिनकी तुम मन ही मन अभिलाषा करते हो। किंतु इस कठोर वास्तविक जगत में, इस भौतिक संसार की सीमाओं में तुम उन्हें अभी तक संभव होते हुए नहीं देख रहे हो। तुम्हें लगता होगा कि यह सब कैसे हो सकता है। लेकिन अब मेरे प्रिय, अब तुम उसे, अपनी उन्हीं कल्पनाओं को, अपने उन्हीं सपनों को अपनी आंखों के समक्ष साकार होते हुए, संभव होते हुए स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम स्वयं उन चमत्कारों के साक्षी बनोगे। मेरे बच्चे, यह जान लो कि ब्रह्मांड की वह रचनात्मक ऊर्जा, वह सृजनकारी शक्ति जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है, अब तुम में, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, तुम्हारी आत्मा में निवास कर रही है। उसने तुम्हें अपना माध्यम चुना है। वह तुम्हारे भीतर बहुत धीरे धीरे सहज रूप से उतरती जा रही है, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को भेदती हैं। और इस तरह से यह दिव्य ऊर्जा इस पर्यावरण को, तुम्हारे आसपास के इस वातावरण को और तुम्हारे इस संपूर्ण परिवेश को, तुम्हारे आभामंडल को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, सकारात्मक ऊर्जा से भरने का कार्य कर रही है। वास्तव में मेरे बच्चे, तुम ही अब उस शुद्धिकरण के, उस सकारात्मक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम बनते चले जा रहे हो। तुम्हारे द्वारा ही यह दिव्यता चारों ओर फैलेगी। तुम सफल होने के लिए ही जन्मे हो। तुम्हारा जन्म ही विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है, और तुम में वह सब कुछ है जो सफलता के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए आवश्यक है।
सभी प्रकार के गुणधर्म, सभी आवश्यक क्षमताएं तुम्हारे भीतर बीज रूप में पहले से ही मौजूद हैं। बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम जीवन की कठिन चुनौतियों पर, बाधाओं और विपत्तियों पर काबू पाने में और उनसे सीखते हुए दिन प्रतिदिन और अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी होने में बहुत अधिक ताकत, बहुत अधिक साहस और धैर्य प्रदर्शित कर रहे हो। और इससे भी प्रशंसनीय बात यह है कि तुम इस आंतरिक ताकत को, इस आत्मबल को हासिल करने के लिए, उसे और अधिक बढ़ाने के लिए काफी समय से निरंतर प्रयत्न कर रहे हो। तुम साधना कर रहे हो, तुम प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम अपने जीवन में आ रही सभी बाधाओं को, सभी रुकावटों को एक एक करके धैर्य और विवेक के साथ समाप्त करोगे, उन पर विजय प्राप्त करोगे। और ऐसा करने में, इस संघर्ष में विभिन्न प्रकार की दिव्य ऊर्जा शक्तियों द्वारा, दैवीय सहायताओं द्वारा तुम्हारा समर्थन अवश्य ही निश्चित रूप से किया जाएगा। तुम स्वयं को कभी अकेला नहीं पाओगे। एक परम शक्तिशाली, एक करुणामय दिव्य देवता अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दैनिक अस्तित्व में प्रवेश होने को पूर्णतः तैयार हैं। वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि उन्हें अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति देनी है। अपना हृदय खोलकर उनका स्वागत करना है। यह स्वीकृति, तुम्हारी यह सहमति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से ही, इस समर्पण भाव से ही मनुष्य अपनी सीमित ऊर्जा शक्ति को परलोक जगत की उस दिव्य आयाम की असीम ऊर्जा शक्ति से मिला लेता है, एकाकार कर लेता है, और तभी वह दिव्य कृपा फलित होती है। मेरे बच्चे, तुम अब भी इसी क्षण संख्या 777 लिखकर अपनी पुष्टि, अपनी स्वीकृति, अपनी सहमति जाहिर करो। इसे ब्रह्मांड में प्रेषित करो। यह प्रदर्शित करो कि तुम पूर्ण रूप से तैयार हो, तुम उत्सुक हो एक नए देवता की ऊर्जा को, एक नई दिव्य ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, उसे अपने भीतर संरक्षित करने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए और उनके द्वारा दिए गए दिव्य संकेतों को, उनके मार्गदर्शन को समझकर सही मार्ग पर, धर्म और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुम यह अनुभव करोगे कि तुम दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के एक शक्तिशाली पुंज बनते जा रहे हो। तुम्हारा आभामंडल विस्तृत और प्रकाशमान होता जा रहा है, और तुम्हारी यह आंतरिक चमक, तुम्हारी यह दिव्यता हर जगह, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोगों तक धीरे धीरे फैलने लगी है। तुम स्वयं इसके साक्षी बनोगे। तुम कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अपने चेहरे पर चिंता की लकीरें, निराशा की सिकन मत आने देना। उसे अपने मुखमंडल पर स्थान मत देना। कभी भी भूल कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई कमी है, कोई खोट है, कोई अपूर्णता है, क्योंकि तुम स्वयं पूर्णता के अंश हो। कभी भी किसी के समक्ष यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा भी बेचैन हो, कि तुम अशांत हो, कि तुम भयभीत हो, क्योंकि अब स्वयं देव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह दिव्य देवता जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारे जीवन में एक विशेष, एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति के रूप में, एक सच्चे हितैषी के रूप में प्रवेश करेंगे, और उनकी उस अलौकिक, उस दिव्य ऊर्जा से तुम्हें निरंतर सहारा मिलेगा। तुम्हें एक असीम बल प्राप्त होगा। तुम जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा महसूस करोगे, तुम उन्हें अपने आसपास ही पाओगे। उनकी उपस्थिति का तुम्हें आभास होगा। उनकी ऊर्जा तुम्हें संबल देगी। भले ही प्रारंभ में तुम उन्हें पूर्ण रूप से परिचित ना हो पाओ, तुम उन्हें पहचान ना सको, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे समय के साथ इसका स्पष्ट एहसास होगा, उनकी दिव्यता का, उनके स्नेह का। तुम्हें धीरे धीरे यह आभास होगा, और ऐसा होने पर जब तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध होगा, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा से एक स्पष्ट आवाज आएगी, एक अंतर ज्ञान होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या है, उसका तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है, और वह कौन है जो तुम्हारी इतनी परवाह करता है। मेरे बच्चे, उस क्षण को पहचानना, उस दिव्य संकेत को समझना। तुम अपने दोनों हाथों को श्रद्धापूर्वक इकट्ठा जोड़कर
अंजलि बनाकर प्रार्थना करो, उस परम शक्ति से जुड़ने का प्रयास करो। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लो और मेरा, अपनी इस ईश्वरीय माँ का स्मरण करो। मुझे अपने हृदय में अनुभव करो। मेरी इन बातों को जो मैं तुमसे कह रही हूँ, अत्यंत ध्यान से सुनो। प्रत्येक शब्द को अपने भीतर उतरने दो। इसे न केवल सुनो, बल्कि इसे पूर्ण हृदय से स्वीकार करो और अपने हृदय की गहराइयों में इसे उतर जाने दो। इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बन जाने दो। अपने हृदय के भीतर अपनी अंतर्दृष्टि से यह देखने का, यह अनुभव करने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय, जो स्वयं जीवन का प्रतीक है, एक विशेष लय में एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। कैसे वह ब्रह्मांडीय संगीत से जुड़ रहा है। कैसे तुम्हारी प्रत्येक सांस, जो प्राणवायु है, तुम्हारे शरीर के भीतर, तुम्हारी प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर रही है, तुम्हें नवजीवन प्रदान कर रही है। कैसे तुम धीरे धीरे स्वयं ही ऊर्जा के, सकारात्मकता के, दिव्यता के एक अक्षय स्रोत बनते जा रहे हो, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोग लाभान्वित होंगे। अपनी आंखें बंद करके एकाग्र चित्त होकर मेरी इन बातों को, मेरे इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनो और स्वयं के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अच्छे, सकारात्मक, ऊर्जावान वाक्य महसूस करो। उन्हें अपने मन में दोहराओ, जैसे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं परम पिता का प्रिय संतान हूँ। ईश्वर, वह ये परम शक्ति प्रतिदिन, प्रतिपल, हर श्वास में मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। यह जो मुश्किलें, ये जो कठिनाइयाँ, ये जो चुनौतियाँ मेरे सामने आ रही हैं, वे वास्तव में शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। ये चुनौतियाँ केवल इस बात के लिए हैं कि मैं अपने आप को और अधिक मजबूत बना सकूं, अपनी क्षमताओं को पहचान सकूं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकूं। ये चुनौतियाँ मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का, मेरे गुरु का, मेरे आराध्य देव का हाथ सदैव मेरे ऊपर है। उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है। यह जीवन, यह संघर्ष, यह सब बस एक तरह से खेल है, एक लीला है, जिसे हमें साक्षी भाव से देखना और खेलना है। इसलिए मेरे बच्चे, इस खेल को, इस अनुभव को अपने जीवन में सहजता से आने दो। इसका स्वागत करो, इससे सीखो। तुम जीत रहे हो, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम धर्म मार्ग पर हो। इस जीत को, इस सफलता की अनुभूति को अपने जीवन में, अपने प्रत्येक क्षण में उतरने दो। इसे आत्मसात करो। तुम्हारी चमक, तुम्हारे यश की, तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की चमक अब चारों ओर, दसों दिशाओं में फैल रही है। इसे रोको मत। इस चमक को, इस प्रकाश को चारों ओर फैलने दो, ताकि और भी लोग इससे आलोकित हो सकें, प्रेरित हो सकें। अभी इसी क्षण संख्या 555 555 लिखकर अपनी इस आसन्न जीत की, अपनी इस सफलता की तत्काल पुष्टि करो। ब्रह्मांड को अपना संकल्प भेजो। ऐसा करके इस सरल से कृत्य द्वारा तुम यह प्रदर्शित करते हो कि तुम ईश्वर के साथ, उस दिव्य योजना के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठाने को, उनके संकेतों पर चलने को पूर्णतः तैयार हो, तुम समर्पित हो। ऐसा करके तुम अपनी स्वीकृति, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा पुनः जाहिर कर लेते हो, और यह तुम्हारा मेरे साथ, इस दिव्य शक्ति के साथ जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम, सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। मेरे बच्चे, तुम आज इस विशेष संदेश को सुन रहे हो। इसका गहन अर्थ है, तुम इसे इसलिए सुन पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी नियति, तुम्हारे ही शुभ कर्मों द्वारा, तुम्हारी ही प्रार्थनाओं द्वारा निर्मित किया जा चुका है। उसे एक सुंदर आकार दिया जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे जीवन की पुस्तक में स्वर्णाक्षरों में जीत, प्रगति, उन्नति और परम शांति लिखी जा चुकी है। उसे कोई बदल नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दृष्टि को ऊपर उठाकर देखो, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करो। अब अपनी नजरों को अपनी सोच को इस सांसारिक उलझनों से ऊपर उठाकर देखो।
उस अनंत आकाश की ओर, उस दिव्य प्रकाश की ओर देखो। तुम उस अलौकिक दिव्य ऊर्जा को जो तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है स्पष्ट रूप से महसूस कर पाओगे, उसका स्पर्श अनुभव कर पाओगे। इस अमृतमयी ऊर्जा को अपने भीतर, अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दो। इसे अपने अस्तित्व का अंग बनने दो। इन छोटी मोटी चुनौतियों से, इन सांसारिक बाधाओं से घबराओ मत, रो मत, निराश मत हो। और सबसे महत्वपूर्ण भय को, डर को अपने जीवन से, अपने मन से समूल त्याग दो। उसे अपने पास फटकने भी मत दो। मेरे बच्चे, सदा यह याद रखो, इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न लगे, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, यह संसार तुम्हारा साथ दे या न दे, मैंने, तुम्हारी इस ईश्वरीय माँ ने तुम्हारी जीत, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी उन्नति पहले से ही लिखी है। वह सुनिश्चित है। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेगी। इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को, इस विजयश्री को किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने हाथों से छोड़ना नहीं है। इससे विमुख नहीं होना है। किसी भी हाल में इसे अपने से दूर नहीं करना है। अपने संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने देना है। इसके लिए, इस परम लक्ष्य के लिए सदा अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को तुम्हें पूर्णतः तैयार रखना है, सजग रखना है। तुम्हारा मन जो अब तक अशांत था, जो विचारों के कोलाहल से भरा था, अब धीरे धीरे शांत होता जाएगा, जैसे तूफान के बाद सरोवर शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इतने सालों से, इतने लंबे समय से तुम अपने आप को इस भीड़ भरी दुनिया में भी अकेला महसूस कर रहे हो। एक अनजाना सा खालीपन तुम्हें घेरे रहता था। अब यह अकेलापन का विचार, यह निराशाजनक भाव तुम्हारे मन से धीरे धीरे हटता चला जाएगा, जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार विलीन हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में एक अलग प्रकार की, एक दिव्य, एक अलौकिक शांति आने वाली है, जो तुम्हें पहले कभी अनुभव नहीं हुई होगी। और यह शांति, यह ओम, आत्मिक स्थिरता तुम्हें न केवल भौतिक समृद्धि भी प्रदान करेगी, बल्कि उससे भी कहीं अधिक तुम्हें सच्ची आंतरिक खुशियां भी प्रदान करेगी, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होंगी। मेरे बच्चे, अब ठीक इसी समय जब तुम्हें सहायता की, सहारे की, मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आवश्यकता है, तो यह तुम्हें बिना किसी विलंब के सहज रूप से हासिल होने वाला है, क्योंकि तुमने स्वयं को इसके योग्य बनाया है। वह जो आ रहा है, वह जो दिव्य शक्ति, वह जो सहायक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, वह तुम्हारा पूर्ण समर्थन करने ही आ रहा है, तुम्हें बल देने ही आ रहा है। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा, जिससे तुम्हें निश्चल आत्मिक प्रेम होगा, जिसके पास जाकर, जिसकी संगति में तुम्हें असीम सुकून का, गहरी शांति का अद्भुत एहसास होगा, जिसके पास होकर, जिसकी उपस्थिति मात्र से तुम अपने आप को पूरी तरह से, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार की चिंता से सुरक्षित महसूस करोगे, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में करता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन को, जो अब तक चंचल था, व्याकुल था, उसे धीरे धीरे शांत होता पाओगे, उसमें स्थिरता आती देखोगे। तुम्हारे भीतर जो कोलाहल, जो द्वंद्व, जो विचारों का बवंडर उत्पन्न हो रहा था, तुम स्वयं को उससे सहजता से दूर होता हुआ, उससे मुक्त होता हुआ देख पाओगे। तुम साक्षी भाव में स्थित होने लगोगे और इन शांत, इन अमूल्य क्षणों का तुम्हें ज्यादा से ज्यादा भरपूर लाभ उठाना है, इनका सदुपयोग करना है। तुम्हें इन क्षणों में अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है, तुम्हें फायदा लेना है, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्यों की ओर तीव्र गति से अग्रसर होना है। वह सब कुछ जो तुम्हें अब तक लग रहा था कि तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे, जो तुम्हें अपनी पहुंच से बहुत दूर प्रतीत हो रहा था, जिसकी वजह से तुम कभी कभी अपने जीवन को निरर्थक, उद्देश्यहीन और व्यर्थ मान बैठे थे। निराशा तुम्हें घेर लेती थी। अब वह दुर्लभ चीजें भी, वह अलभ्य लगने वाली उपलब्धियां भी तुम्हें सहजता से हासिल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर के जो सुप्त गुणधर्म थे,
जो सकारात्मक क्षमताएं थीं, वे और अधिक विकसित होती चली जाएंगी। वे पुष्पित और पल्लवित होंगी, जैसे वसंत में प्रकृति खिल उठती है। यह सत्य है मेरे बच्चे, और मुझे यह भी यकीन है, यह पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे इस माँ काली के इस दिव्य चैनल को, जिसके माध्यम से मैं तुमसे संवाद कर रही हूँ, श्रद्धा पूर्वक सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा सतत मार्गदर्शन सुगमता से प्राप्त कर सकते हो। और अगर किसी कारणवश तुम ऐसा नहीं करोगे, नींद शायद युंडे, मैं यह नहीं कहती कि ऐसा होगा ही, पर शायद मेरी कृपा दृष्टि, मेरा यह विशेष संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस रूप में नहीं रहेगा जैसा अभी है, क्योंकि यह माध्यम हमारे जुड़ाव को और सशक्त बनाता है। इसलिए बिना अधिक सोचे विचारे, बिना किसी संशय के मेरे इस चैनल को, इस दिव्य सेतु को अभी सब्सक्राइब कर दो। यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से इसलिए आया है कि अब स्वयं ब्रह्मांड, वह समग्र चेतन शक्ति, तुम्हारा पूर्ण साथ देने को, तुम्हारी सहायता करने को, तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने को तैयार हो गया है। उसने अपनी स्वीकृति दे दी है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने निर्धारित लक्ष्य से, अपने जीवन के उद्देश्य से एक क्षण भर के लिए भी, एक पल के लिए भी भटकना मत। अपनी एकाग्रता को बनाए रखना, अपनी उन पवित्र इच्छाओं को, अपनी उन सात्विक अभिलाषाओं को तुम इस समय, इस शुभ घड़ी में और भी ज्यादा जागृत करो। उन्हें और अधिक बल दो, और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। उन्हें अपने मन में स्पष्ट रूप से देखो। ब्रह्मांड, वह परम सत्ता, अब यह देखने का, यह परखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की इन नवजागृत शक्तियों को, इस दिव्य ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलने के लिए, उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार हो या नहीं। तुम इस उत्तरदायित्व को निभाने के योग्य हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब यह देखने का, यह परीक्षा का समय आ गया है कि तुम्हारे भीतर अहंकार बढ़ेगा या फिर विनम्रता और श्रद्धा बढ़ेगी। तुम शक्ति पाकर मद में चूर होगे या और अधिक समर्पित बनोगे। जो भी घटनाएं अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं या होने वाली हैं, वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रही हैं। तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी शुद्धि के लिए हो रही हैं। अब एक महान सत्य, एक गूढ़ रहस्य सिद्धि, बाक्यूड रहस्य उजागर होगा, और वह तुम्हारे समक्ष, तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से आएगा। तुम उसे पहचान पाओगे। एक रहस्य का पर्दा खुलेगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बिना किसी विलंब के सफलता की इस सुनहरी डोर को, इस दिव्य अवसर को अपने हाथों से मजबूती से थाम लो। इसे जाने मत देना। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि यह तुम्हारे पूर्वकृत शुभ प्रयासों और सात्विक कर्मों का, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं का सुपरिणाम है जो अब फलित हो रहा है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 जो स्वयं पूर्णता और परिवर्तन का प्रतीक है, तुम्हारी प्रत्येक शुभ इच्छा को, प्रत्येक नेक संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुम्हें बार बार विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से दिखाई देगा। यह एक दिव्य संकेत होगा। मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि अचानक से, अप्रत्याशित रूप से तुम अपने उस लक्ष्य को, जिसे तुम कठिन समझ रहे थे, सहजता से प्राप्त कर लोगे, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। यही तुम्हारी इस माता का, तुम्हारी इस काली माँ का, तुम्हारे लिए हृदय से निकला हुआ सच्चा आशीर्वाद है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आत्मा में पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करो। इसे अपने आचरण में उतारो। इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण करो। इसे आत्मसात कर लो। अब इसे स्वीकार करके, इस दिव्य ऊर्जा को अंगीकार करके अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने की, रूपांतरित करने की स्वीकृति भी अपने अंतर्मन से भर दो। संकल्प ले लो। तभी तुम्हारा जीवन, जो अब तक शायद साधारण सा था, एक अद्भुत, एक चमत्कारी तरीके से पूर्णतः दिव्यता में, आनंद में, सफलता में बदल जाएगा। इसकी मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले समय में, निकट भविष्य में ही कुछ ऐसी छोटी बड़ी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी
जिनसे तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय असीम प्रसन्नता से, अनुपम आनंद से भर उठेगा। तुम प्रफुल्लित हो जाओगे। तुम्हारे भीतर हर्ष, उल्लास, उत्साह इस प्रकार से प्रस्फुटित होगा, इस प्रकार से उमड़ेगा कि तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अणु खिल उठेगा, आनंदित हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन, जो शायद पहले कांटों से भरा या शुष्क था, एक सुगंधित पुष्प की भांति, एक खिले हुए कमल की भांति चारों ओर महक जाएगा। और इसकी यह सकारात्मक सुगंध, इसकी यह दिव्य आभा, जो भी इसके संपर्क में आएगा, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी उस लाभ का, उस आनंद का, उस सकारात्मकता का स्वतः ही भागीदार होगा। उन्हें भी शांति और सुख मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहो। कमर कस लो एक ऐसी परम सुखद, एक ऐसी आत्मिक अनुभूति के लिए जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। एक ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बाहरी रूप से बदलेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में आत्मविश्वास का, आत्मबल का अटूट संचार कर देगी, तुम्हें निर्भीक बना देगी। क्योंकि मेरे प्रिय, अब ब्रह्मांड ने, उस परम शक्ति ने गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की दिव्य लीलाएं, विभिन्न प्रकार की शुभ योजनाएं प्रारंभ कर दी हैं। उनका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अब स्वयं को, अपने मन और शरीर को पूर्णतः तैयार कर लो एक ऐसी सुखद, एक ऐसी आनंदमयी यात्रा के लिए, जहां पर चलते हुए, जिसके प्रत्येक पग पर तुम्हें हर एक पल में, हर एक श्वास में केवल आनंद ही आनंद, केवल शांति ही शांति, केवल सफलता ही की ही सफलता हासिल होगी। दुख और निराशा का कोई स्थान नहीं होगा। अचानक ही, जब तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर रहे होगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक, बहुत सी अद्भुत, बहुत सी अकल्पनीय घटनाएं एक के बाद एक घटित हो जाएंगी, जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। यह सभी घटनाएं बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही गूढ़ और बड़े ही अद्भुत तरीके से तुम्हारे समक्ष घटित होंगी, और तुम केवल विस्मय से उन्हें देखते रह जाओगे, उस दिव्य कृपा को अनुभव करते रह जाओगे। मेरे बच्चे, अब इस परम सच्चाई को, इस दिव्य विधान को अपने जीवन में, अपने हृदय में पूरी तरह से उतार लो, इसे स्वीकार कर लो, और इस सच्चाई का, इस आत्मज्ञान का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को, अपनी उन्नति के पथ को स्वयं ही प्रशस्त कर लो, उसे और भी सुगम बना लो। इस प्रगति के मार्ग पर, इस आध्यात्मिक यात्रा पर अपने नन्हे नन्हे किंतु दृढ़ कदम बढ़ा लो। संकोच मत करो, रुको मत। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे जीवन को, जो शायद अभी कुछ अस्त व्यस्त सा हो, उसे खिले हुए सुगंधित फूलों से बने एक मनोरम बगीचे की तरह सजाने आ रही हूँ, उसे नंदनवन बनाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की, सफलताओं की, प्रेम की एक पूरी अटूट श्रृंखला बनाने के लिए, एक ऐसा क्रम स्थापित करने के लिए जो कभी समाप्त न हो। एक ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक मार्ग, जिसका प्रत्येक पग कोमल कोमल, रंग बिरंगे, सुगंधित फूलों से सजेगा, जहां कांटों का कोई निशान नहीं होगा, जहां चलते हुए तुम्हें चारों ओर केवल आनंद ही आनंद का, केवल शांति ही शांति का, केवल प्रेम ही प्रेम का अनुभव होगा, और कोई नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, इस दिव्य मार्ग पर, इस आनंद के पथ पर तुम्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। तुम्हें हर पग पर संभालने आ रही हूँ। एक ऐसी शुभ समाचार, एक ऐसी मंगलकारी खबर अब तुम्हारे घर के द्वार पर दस्तक देने वाली है, तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाली है, जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से बरबस ही खुशी के, आनंद के, कृतज्ञता के आंसू छलकने लगेंगे। तुम अपने भावों को रोक नहीं पाओगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा खुशियों से, उल्लास से इस प्रकार भर उठेगा जैसे वर्षा ऋतु में सूखा सरोवर जल से भर जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिसकी प्रतीक्षा में, जिसके लिए तुमने एक एक दिन, एक एक पल बड़ी मुश्किल से, बड़े धैर्य से, बड़ी आशा से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी कभी असंभव सा,
तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रहा था, जिसके लिए तुम निराश भी हो जाते थे, अब वह सब कुछ, तुम्हारी वह प्रत्येक सच्ची अभिलाषा संभव होने वाला है, साकार होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह सब कुछ सहजता से हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के समग्र विकास के लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए बेहद ही आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए वास्तव में कल्याणकारी है। यह स्वयं ब्रह्मांड ही, वह परम विवेकपूर्ण शक्ति ही उसका चयन करता है। यह निर्धारित करता है कि किस मनुष्य को, किस आत्मा को उसकी पात्रता के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, उसकी तैयारी के अनुसार कितना दिया जाना चाहिए और कब दिया जाना चाहिए। और अब क्योंकि तुम्हारा चयन हुआ है, तुम्हें इस दिव्य कृपा के लिए चुना गया है, तो इसमें तुम्हारी सच्ची हृदय से की गई प्रार्थनाओं का और तुम्हारी उन पवित्र, उन निस्वार्थ आकांक्षाओं का जिन्हें तुमने अपने मन में संजो कर रखा है, बहुत बड़ा, अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यह उसी का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, जिस अद्भुत तरीके से तुमने अपने चरित्र का, अपने नैतिक मूल्यों का विकास किया है, जिस प्रकार के सात्विक, प्रेमपूर्ण और करुणामय व्यवहार को तुमने अपने भीतर, अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में विकसित किया है, उसे आत्मसात किया है, यह उसी का, तुम्हारे उन्हीं शुभ कर्मों का, तुम्हारे उसी उच्च चरित्र का प्रत्यक्ष मधुर परिणाम है जो अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मैं, तुम्हारी यह माँ, तुम्हें तुम्हारे निर्धारित लक्ष्यों और तुम्हारी उन पवित्र आकांक्षाओं की दिशा में निरंतर, बिना रुके, बिना थके काम करने को, प्रयास करते रहने को जारी रखने के लिए सदैव प्रोत्साहित करती रहूंगी। तुम्हें प्रेरणा देती रहूंगी, तुम्हें बल देती रहूंगी। सफलता और महान उपलब्धियां अब तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ी होंगी, तुम्हारे स्वागत के लिए आतुर होंगी। तुम्हें बस कदम बढ़ाकर उन्हें स्वीकार करना है। अब वह प्रतीक्षित दरवाजा, वह स्वर्णिम द्वार खुलने वाला है, जहां से प्रगति के, उन्नति के, समृद्धि के अनंत मार्ग जाते हैं, जहां से तुम्हारे जीवन का एक नया स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में परिस्थितियों से, लोगों से, स्वयं से व्यर्थ के समझौते करना, अपनी आत्मा को दबाना बंद कर दो। अपनी सच्चाई के साथ जीना सीखो। अपने जीवन को, अपनी चेतना को भीतर से, अपनी आत्मा की आवाज से बाहर की ओर, जगत की ओर जीना शुरू करो, न कि बाहरी दुनिया के दबावों से बाहर से भीतर की ओर, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा शुद्ध चित्त, तुम्हारी निर्मल बुद्धि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर, सबसे कल्याणकारी समझते हैं, जिस मार्ग पर चलने से तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलता है, उसी कार्य को, उसी मार्ग को बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वधर्म है। अब अपने भीतर की उस धीमी किंतु स्पष्ट आवाज को सुनना प्रारंभ करो, जो तुम्हें सदैव सही दिशा दिखाती है। तुम्हारे भीतर बसे हुए उस परमात्मा के अंश को, उस दिव्य स्फुलिंग को, उस अंतर्यामी गुरु को सुनना प्रारंभ करो, न कि इस बाहरी कोलाहलपूर्ण भ्रामक दुनिया के द्वारा दिखाई गई क्षणभंगुर आकर्षक चीजों के द्वारा, उनके झूठे प्रलोभनों के द्वारा अपने मार्ग से विचलित हो। मेरे बच्चे, उनके अर्थात समाज के या दूसरों के थोपे हुए मूल्यों के आधार पर, उनकी मान्यताओं के आधार पर जीना यह अब बंद कर दो, क्योंकि तुम स्वतंत्र आत्मा हो। तुम केवल अपने भीतरी शाश्वत नैतिक मूल्य के आधार पर जियो, जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से निकलते हैं। इस संसार में, इस मायावी जगत में वास्तविक तृप्ति, सच्ची शांति वही प्राप्त कर सकता है। उसी मनुष्य को मिलती है जिस मनुष्य ने बाहरी दबावों में आकर व्यर्थ के समझौते करना, अपनी आत्मा का हनन करना बंद कर दिए हों, जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। जो मनुष्य अपनी भीतरी सच्ची आवाज को सुनकर उसके मार्गदर्शन में जीना प्रारंभ कर चुका हो, वही जीवन के अमृत को चख पाता है। मेरे बच्चे, जो इस संसार के कोलाहल में, माया के भ्रम में भटक गया है, जो अपने जीवन के उद्देश्य से विमुख हो गया है, उसे सही कल्याणकारी मार्ग पर वापस लाने का पवित्र कार्य मैं, तुम्हारी यह माँ, निरंतर करती हूँ। अपनी कृपा से उसे संकेत देती हूँ। लेकिन यदि वह भटका हुआ प्राणी, वह अज्ञानी जीव
स्वयं ही सही मार्ग पर आना ही ना चाहे, यदि वह अपनी भूलों को स्वीकार ही न करे, यदि वह अपने इसी अहंकार में ही डूबा रहे, तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है? कोई भी बाहरी शक्ति उसे तब तक नहीं बदल सकती जब तक वह स्वयं न बदलना चाहे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सदैव अपने भीतर की आवाज सुनो, अपनी अंतरात्मा के संकेतों को समझो, ताकि तुम सही, धर्ममय, कल्याणकारी मार्ग पर सदैव चलते रहो और कभी पथभ्रष्ट न हो। मेरे बच्चे, अब जब कि तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा वर्ण स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम सत्ता द्वारा विशेष रूप से कर लिया गया है, तो तुम बिना किसी संदेह के, बिना किसी आत्म संशय के जीवन में आने वाली हर सफलता के लिए, हर उन्नति के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने हृदय के द्वार खोल दो। अपने जीवन में एक नई उच्चतर पदोन्नति के लिए, एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूर्णतः तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम इसके सर्वथा योग्य हो। बस एक कदम, साहस का एक कदम, विश्वास का एक कदम और बढ़ाओ, और अपने जीवन के इस नव प्रारंभ होने वाले, इस स्वर्णिम, इस मंगलमय नए अध्याय का पूरे हृदय से, पूरे उत्साह से स्वागत करो, इसे अंगीकार करो। मेरे बच्चे, यह नया अध्याय, यह नया कालखंड तुम्हारी सभी पुरानी समस्याओं का, तुम्हारी सभी चिंताओं का, तुम्हारे सभी दुखों का जद से समाधान कर तुम्हें उस परम, उस शाश्वत आनंद को दिलाने में, उस आत्मिक शांति को प्राप्त कराने में पूर्ण सहायता कर सके, जहां से तुम्हारे जीवन में न तो मूर्छा की, अज्ञान की कोई अवस्था शेष रहे और न ही दुख के, निराशा के कोई बादल मंडरा सकें। और यदि कुछ रह जाए तो केवल होश, पूर्ण जागृति, सकारात्मक दिव्य होश, जहां से तुम्हें कभी कोई दुख, कोई पीड़ा छू भी ना सके। तुम आनंद स्वरूप हो जाओ। मेरे बच्चे, अपनी तरंगों को, अपनी ऊर्जा की आवृत्तियों को, अपनी चेतना की दिशा को उस उच्च, उस दिव्य दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में सच्ची गहरी तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में वास्तविक स्थायी संतोष जन्म ले सके, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न हो। मेरे बच्चे, अब बिना किसी विलंब के ही धर्म सम्मत कल्याणकारी मार्ग का चुनाव कर लो। अपने विवेक का उपयोग करो। अब सारी पुरानी बाधाओं को, सारी नकारात्मकताओं को, सारे बंधनों को अपने आत्मबल से, अपने संकल्प से तोड़कर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने लगो। रुको नहीं, थमो नहीं। अब मेरे, अपनी इस माँ के स्नेहपूर्ण शक्तिशाली हाथ को मजबूती से थाम लो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें सदैव सही राह दिखाऊंगी। जो भयभीत होते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, वह निरंतर चिंता की, निराशा की नकारात्मक तरंगों को पकड़कर अनजाने में ही अनावश्यक दुख को, पीड़ा को अपने जीवन में बार बार आकर्षित करते रहते हैं। वे स्वयं ही अपने दुर्भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। वह बार बार दूसरों से, ईश्वर से यही प्रश्न करते रहते हैं कि उनके जीवन का यह दुख चक्र, यह पीड़ा का अंतहीन सिलसिला समाप्त क्यों नहीं हो रहा। उनके जीवन में आ रहे यह निरंतर दुख, यह कठिनाइयां कभी खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे, वे यह नहीं समझते कि यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही अपनी अज्ञानता में, अपनी नकारात्मक सोच से करता है कि उसे किस तरह की ऊर्जा आवृत्ति में, न की चेतना, किन्ना की स्थिति में जीना है। जिस तरह से एक रेडियो यंत्र पर विभिन्न आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज पर विभिन्न प्रकार की आवाजें, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुनाई देते हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न ऊर्जात्मक आवृत्तियों पर, विभिन्न मानसिक आयामों पर विभिन्न प्रकार से कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के अनुभव लाता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है? तुम्हें सुख, शांति, आनंद की आवृत्ति में रहना है या दुख, चिंता, भय की आवृत्ति में? यह चुनाव तो मेरे प्रिय तुम्हें ही अपने स्वतंत्र संकल्प से करना है। कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं कर सकता। तुम सच्ची श्रद्धा और वास्तविक अटूट विश्वास का सहारा लेकर सकारात्मकता की ओर, दिव्यता की ओर आगे बढ़ सकते हो, अपनी आवृत्ति को उच्च कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे,
तुम्हें केवल अंधविश्वास नहीं करना है, तुम्हें प्रश्न भी करना है, तुम्हें जिज्ञासा भी रखनी है। तुम्हें यह भी जानना है, यह भी समझना है कि वह कौन सा शाश्वत सत्य है, वह कौन सा अविनाशी आधार है जिसे पकड़कर, जिसे आत्मसात कर तुम पूरे जीवन निर्भय होकर आनंद पूर्वक चल सकते हो, जो कभी तुम्हारा साथ न छोड़े। मैं यहाँ क्षणिक इंद्रियजन्य प्रसन्नता के, नश्वर सुख के अनुभव की बात नहीं कर रही हूँ जो आता है और चला जाता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस परम, उस शाश्वत, उस आत्मानंद की जो कभी समाप्त ना हो, जो सदा तुम्हारे साथ रहे। ऐसे परम तत्व की, ऐसे आत्मिक बल की, जिसके आगे संसार का कोई दुख, कोई प्रलोभन, कोई बाधा टिक ना पाए। तुम अजेय हो जाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रत्यक्ष सहायता के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए, तुम्हारे जीवन में विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न लोगों को जो स्वयं सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, भेजा जा रहा है। वे तुम्हारे सहायक बनकर आएंगे। उन्हें अपने जीवन में, अपने हृदय में आने की स्वीकृति दो। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, उनका स्वागत करो। उन्हें अपने साथ अपनी इस उन्नति की यात्रा में आगे बढ़ने दो। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाओ। इस आगामी जीत को, इस सफलता को, इस आनंद को तुम केवल स्वयं तक ही सीमित ना रखो। इसे स्वार्थवश अपने तक ही संकुचित मत करना। इसे उन सभी लोगों में, उन सभी प्राणियों में उदारता पूर्वक बांट देना जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, या कि जिनसे तुम सच्चा आत्मिक प्रेम करते हो, क्योंकि प्रेम बांटने से ही बढ़ता है। यही वास्तविक सार्थक जीवन जीने का सच्चा आध्यात्मिक तरीका है। यही धर्म का सार है। यही वह दिव्य मार्ग है जिसके माध्यम से, जिस पर चलकर तुम अपनी उन्नति के, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर सहजता से पहुंच जाओगे, जहां परमानंद के सिवा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यह एक गूढ़ रहस्य है कि जो व्यक्ति, जो आत्मा उदारता पूर्वक निस्वार्थ भाव से अपने सुख, अपने ज्ञान, अपने संसाधन दूसरों के साथ बांटने का दिव्य गुण जानता है, वही वास्तव में सबसे ज्यादा चीजों को, सबसे अधिक कृपा को संग्रह भी कर सकता है। उसे ब्रह्मांड और भी अधिक देता है। और जो केवल प्राप्त करना चाहता है, जो केवल अपने लिए संग्रह करना चाहता है, जो कृपण है, जो स्वार्थी है, धीरे धीरे करके समय के साथ उसे सभी अच्छी चीजें, सभी सकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः ही छूटने लगती हैं। वह अकेला और दरिद्र होता जाता है, भले ही उसके पास भौतिक धन कितना भी हो। धीरे धीरे करके उसके जीवन में, उसके भाग्य के आंगन में खिले हुए सारे फूल, सारी खुशियां, सारे अवसर झड़ने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, और वह अकारण ही दुखी रहता है। और जो व्यक्ति, जो पुण्यात्मा बांटने के इस उदार गुण को, इस निस्वार्थ सेवा भाव को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है, उसे अपने स्वभाव का अंग बना लेता है। उसके तो जीवन की बंजर जमीन में भी, जहां कोई आशा नहीं थी, खुशियों के, आनंद के, सफलता के अनगिनत फूल स्वतः ही खिल उठते हैं। उसका जीवन सुगंध से भर जाता है और उसका मन, उसका हृदय सदा ही, हर परिस्थिति में कृतज्ञता से, उस परमपिता के प्रति आभार से भरा रहता है। वह कभी शिकायत नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी मन, तुम्हारा भी हृदय ऐसे ही निश्चल कृतज्ञता से, ऐसे ही सच्चे गहरे आभार से सदैव भरा होना चाहिए। प्रत्येक श्वास में तुम्हें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। जिस प्रकार से एक नवजात असहाय शिशु की रक्षा उसके स्नेहमयी माता पिता हर पल, हर क्षण बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, उसी तरह से मैं, तुम्हारी यह आदिशक्ति माँ, सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर सजग बैठी हूँ। मैं एक क्षण के लिए भी तुमसे विमुख नहीं होती। सदैव तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए तत्पर प्रस्तुत बैठी हूँ। तुम्हें बस मुझे पुकारने की देर है। मेरे बच्चे, जब एक छोटा बालक चलना नहीं जानता, जब उसके पैर लद्दखताते हैं,
तो उसकी स्नेहमयी माँ उसे चलना सिखाने के लिए उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां पकड़कर उसे सहारा देकर हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ाती है, उसे गिरने से बचाती है। किंतु एक समय के बाद जब वह थोड़ा थोड़ा चलने लगता है तो माँ जैन जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देती है ताकि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, आत्मविश्वास प्राप्त करे। लेकिन फिर भी हाथ छोड़ देने के बावजूद वह उसके आसपास ही होती है। उसकी दृष्टि सदैव अपने बच्चे पर ही रहती है ताकि यदि वह बच्चा कभी अचानक गिरे, संतुलन खो बैठे, तो उसे तुरंत थामा जा सके, उसे कहीं गंभीर चोट न आए, उसका साहस न टूटे। लेकिन ऐसे ही बार बार गिरते संभलते, ठोकरें खाते सीखते वह बच्चा अंततः अपने पैरों पर मजबूती से चलना सीख जाता है, वह आत्मनिर्भर बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में अभी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण घड़ियां, कुछ ऐसे ही निर्णायक क्षण आ गए हैं। यह तुम्हारे सीखने का समय है। तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसी ही कठिन किंतु शिक्षाप्रद परिस्थितियां आई हुई हैं जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे आसपास सदैव उपस्थित रहते हुए भी, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हुए भी मैंने कुछ समय के लिए जानबूझकर तुम्हारे हाथ को प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा ढीला छोड़ा है ताकि तुम स्वयं जीवन की ठोकर खाकर अपने अनुभवों से ये समझ सको, ये सीख सको कि आखिर इस जटिल जीवन में, इस संसार में सफलतापूर्वक, आत्मनिर्भरता से, विवेक पूर्वक चला कैसे जाता है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि मैं सदैव तुम्हारा हाथ थामे रखती, तुम्हें हर छोटे बड़े निर्णय में सीधे सीधे बताती रहती, तो तुम पूरी तरह से मुझ पर या किसी और पर आश्रित होकर केवल और केवल एक यंत्र की भांति, एक रोबोट की तरह बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए कार्य करने लगते। तुम्हारी अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति विकसित ही नहीं हो पाती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यंत्र नहीं हो, तुम उससे कहीं ऊपर हो। तुम चैतन्य आत्मा हो। तुम में स्वयं निर्णय लेने की, सृजन करने की असीम क्षमता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भौतिक जरूरतें, तुम्हारी बुनियादी आवश्यकताएं मेरी कृपा से, तुम्हारे प्रयासों से लगभग पूर्ण हो रही हैं। तुम्हें उनका अभाव नहीं है। तुम्हारी कुछ इच्छाएं, कुछ महत्वाकांक्षाएं अभी भी अधूरी हैं, क्योंकि हर इच्छा का अपना समय होता है। लेकिन यदि तुम शांत चित्त से, निष्पक्ष होकर गौर से देखोगे, अपने जीवन का अवलोकन करोगे, तो तुम स्पष्ट रूप से यह जान पाओगे, यह समझ पाओगे कि तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, क्या संग्रहणीय है और क्या त्याज्य है। सर्वप्रथम वह सभी चीजें, वह सभी आदतें, वह सभी विचार जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए आवश्यक नहीं हैं, जो केवल बोझ हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं, तुम्हें उनका साहसपूर्वक त्याग करने की भावना अपने मन में, अपने संकल्प में लानी होगी। उनसे विरक्ति का भाव जगाना होगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम व्यर्थ की चीजों का, अनावश्यक मोह का, नकारात्मक आदतों का त्याग नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उनसे व्यर्थ ही मोह लगाकर उनसे चिपके हुए बैठे रहोगे, तब तक तुम्हें वह अमूल्य वस्तु, वह सच्ची शांति, वह आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए वास्तव में जरूरी है, जो तुम्हारा सच्चा धन है। मेरे बच्चे, जब किसी का मन अनावश्यक चिंताओं से, व्यर्थ की कामनाओं से, नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तो उसमें काम के, उपयोगी, सकारात्मक ज्ञान के, रचनात्मक विचारों के लिए कोई स्थान ही नहीं बच पाता। वह ग्रहणशील नहीं रह पाता। ठीक इसी तरह से जब हमारा जीवन अनावश्यक भौतिक वस्तुओं से, नकारात्मक संबंधों से, व्यर्थ की गतिविधियों से भर जाता है, तो उसमें आवश्यकता की, कल्याणकारी वस्तुओं के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, सच्चे प्रेम के लिए कभी स्थान ही नहीं बन पाता। वे समाहित नहीं हो पाती। फिर यदि ब्रह्मांड, यदि परमात्मा उन्हें वह श्रेष्ठ वस्तुएं देना भी चाहे, तो मनुष्य का पात्र पहले से ही व्यर्थ की चीजों से भरा होने के कारण वह उन्हें हासिल नहीं कर पाता है, वह उन्हें ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम
तुम्हें अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को एक अल्पवादी, एक सात्विक, एक संतोषी जीवन की ओर ले जाना होगा, जहां आवश्यकताएं कम हों और संतोष अधिक हो। और उन सभी चीजों का, उन सभी आदतों का, उन सभी विचारों का, उन सभी संबंधों का जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे विचार में मात्र एक कूड़ा बनकर, एक बोझ बनकर, एक नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनकर रह गए हैं। तुम्हें उनके प्रति सजग होकर उनके विवेकपूर्ण त्याग की भावना अपने मन में, अपने संकल्प में दृढ़ता से विकसित करनी होगी। उनसे मुक्ति पानी होगी। जब किसी मनुष्य का पेट भोजन से पहले से ही भरा हुआ होता है, जब उसके भीतर वास्तविक भूख नहीं होती, तब उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन भी, अमृत तुल्य भोजन भी फीका और अरुचिकर लगता है। वह उसका आनंद नहीं ले पाता। ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारा मन और जीवन व्यर्थ की चीजों से भरा होगा, तो तुम्हें दिव्यता की अनुभूति, ज्ञान का प्रकाश कैसे प्राप्त होगा? इसलिए पहले अपने पात्र को खाली करो, शुद्ध करो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम अपनी निद्रा से जागो, तो सर्वप्रथम इस पवित्र विचार को, इस शक्तिशाली संकल्प को तुम्हें केवल कुछ समय के लिए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से बोलना है और अपने मन की गहराइयों में, अपने अवचेतन में इसे धारण कर लेना है। इस पर पूर्ण विश्वास कर लेना है कि यह जो तुम संकल्प कर रहे हो वह सत्य हो रहा है, वह फलीभूत हो रहा है। मेरे बच्चे, प्रातः उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर मेरे अपनी इस इष्ट देवी माँ काली के श्री विग्रह या चित्र के समक्ष श्रद्धा पूर्वक खड़े हो जाना और मेरे समक्ष खड़े हुए अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद करके अपने मन से, अर्थात अपने हृदय की आंखों से, अपनी अंतर्दृष्टि से मेरी तेजोमयी, करुणामयी प्रतिमा को देखने का, अनुभव करने का प्रयास करना और ऐसा स्पष्ट आभास करना, ऐसी जीवंत कल्पना करना कि तुम्हारा वह कार्य जिसके लिए तुम प्रयासरत हो, वह इच्छा जो तुम रखते हो, वह पूर्ण होने लगा है। उसमें आने वाली बाधाएं दूर हो रही हैं। अर्थात तुम्हें जिस भी शुभ कार्य के लिए, जिस भी सात्विक उद्देश्य के लिए लक्ष्मी, धन संपदा की संसाधन आवश्यकता है, वह प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी, मैं तुम्हारी यह माँ तुम्हें स्वयं प्रदान कर रही हूँ और तुम्हारे लिए लक्ष्मी प्राप्ति के, समृद्धि के सभी अवरुद्ध, सभी बंद रास्ते मैं स्वयं अपने हाथों से खोल रही हूँ, उन्हें सुगम बना रही हूँ। अर्थात माँ लक्ष्मी को उस दिव्य समृद्धि को प्राप्त करने के सभी संभावित, सभी नैतिक मार्ग जैसे जैसे एक एक करके खुलने लगेंगे, तुम स्वयं अपनी बंद आंखों से, अपनी अंतर्दृष्टि से उन्हें स्पष्ट रूप से देखोगे, तो तुम्हें स्वयं ही बिना किसी बाहरी प्रमाण के इस बात का अटल पता चल जाएगा। यह दृढ़ आज विश्वास हो जाएगा कि जो तुम स्वयं अपने मन की आंखों से, अपनी कल्पना में देख रहे हो, वह धीरे धीरे करके वास्तविकता में सत्य होना प्रारंभ हो चुका है, वह साकार होने लगा है। और वह मार्ग भी, वह अवसर भी अब खुलने लगा है, जिसको तुम खुलते हुए अपनी बंद आंखों से अपनी साधना में देख रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में सत्य होने लगा है, प्रयोगनी प्रकट होने लगा है। क्योंकि मेरे बच्चे, खुली आंखों से देखा गया संकल्पित सपना और बंद आंखों से गहरे ध्यान में, मन से, हृदय से विचार पूर्वक किया गया हर सकारात्मक, हर सात्विक सपना निश्चित रूप से पूरा होता है, यदि उसमें श्रद्धा, विश्वास और निरंतर प्रयास का संयोग हो। मेरा अमोघ आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। हर पल, हर क्षण तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी विजय हो। तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा समृद्ध रहो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति की पुस्तक में क्या लिखा है? भविष्य के गर्भ में तुम्हारे लिए क्या क्या मंगलकारी घटनाएं, क्या क्या शुभ अवसर, क्या क्या दिव्य अनुभव संजोए हुए हैं, क्या होने वाला है। और अतीत में जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ, जो सुख दुख तुमने भोगे, वह क्या हो चुका है और क्यों हो चुका है। तुम्हारे पूरे जीवन की, तुम्हारे अस्तित्व की जो गूढ़ सच्चाई, जो कीड़ी वे मीठे अनुभव हैं, उन्हें आज तुम न केवल सुन पाओगे,
पल की गहराई से समझ भी पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा जैसा भी प्रतीत होता है, हो रहा है, वह वास्तव में क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कर्मफल है, क्या ईश्वरीय विधान है, और आगे आने वाले जीवन में जो कुछ भी होगा वह क्यों होगा, और क्या क्या विशेष घटनाएं घटित होंगी, क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। मेरे बच्चे, आज का यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें 2 फाइलों के रूप में, 2 भागों में, 2 विभिन्न दृष्टिकोणों से दिया गया है, ताकि तुम जीवन की समग्रता को समझ सको। एक फाइल में, एक भाग में स्वयं मैं माँ काली, महाशक्ति का स्वरूप उपस्थित हूँ, और दूसरी फाइल में, दूसरे भाग में करुणामयी शांत स्वरूपा माँ पार्वती विराजमान है। पहली फाइल से मैं माँ काली तुम्हें स्पष्ट रूप से यह बताऊंगी कि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी प्रारब्ध में क्या क्या विशेष बातें लिखी हुई हैं, कौन से कर्म फल तुम्हें भोगने हैं, और निकट भविष्य में तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा या चुनौतीपूर्ण होने वाला है, तुम्हें किन बातों के लिए तैयार रहना है। और दूसरी फाइल में माँ पार्वती, जो स्वयं शिव की शक्ति हैं, तुम्हें यह बताएंगी कि तुम्हारे जीवन की कुछ कड़वी किंतु आवश्यक सच्चाइयां क्या हैं, जिन्हें स्वीकार करना तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है, और तुम्हारे भाग्य में वास्तव में क्या लिखा हुआ है, कैसा है तुम्हारा समग्र भाग्य, और क्या क्या तुम्हें सहजता से प्राप्त होगा, और किन चीजों को तुम्हें अपने प्रयासों से या त्याग से खोना पड़ सकता है या छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों ही माताओं की बातों को, दोनों ही दृष्टिकोणों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से एकाग्रचित्त होकर खुले मन से सुनो, उनके मर्म को समझने का प्रयास करो। फिर अपनी अंतरात्मा से, अपने विवेक से यह निर्णय करो कि कौन सी माता ने या किस माता के संदेश ने तुम्हारे जीवन की पूरी या अधिकतम सच्चाई को, तुम्हारे अनुभवों को, तुम्हारी भावनाओं को सटीक रूप से बताया है, किससे तुम अधिक जुझाव महसूस करते हो। इसलिए दोनों फाइलों को, दोनों संदेशों को बहुत ही धैर्य और ध्यान से सुनो, किसी भी भाग को नजरअंदाज मत करना। सबसे पहले मैं काली माता, जो तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में और तुम्हारे भाग्य के लेखे जोखे के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। यदि मेरी बताई हुई बातें, मेरे द्वारा वर्णित घटनाएं तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे अनुभवों से मिलती हैं, उनसे मेल खाती हैं, तो तुम उस फाइल को, उस संदेश को अपने हृदय में संजो कर रख लेना, उसे अपने मार्गदर्शन के लिए उपयोग करना। लेकिन यह भी याद रखना कि दूसरी फाइल, जिसमें करुणामयी माता पार्वती हैं, उनकी बातों को भी तुम्हें अवश्य ही पूरे ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि यह भी संभव है और प्रायः तीव्रता भी है कि तुम्हारे जीवन की कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई, कुछ अनछुए पहलू माता पार्वती की फाइल में, अर्थात जब माता पार्वती तुम्हें अपने स्नेहपूर्ण शब्दों में पूरी बातें बताएंगी, तो उसमें भी तुम्हें अपने जीवन की, अपनी आत्मा की कुछ न कुछ गहरी सच्चाई, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि अवश्य ही जानने के लिए मिलेंगी, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद कुछ ध्यान होगा। अपनी स्मृतियों पर जोर डालो कि आप जब बहुत छोटे थे, एक मासूम निर्दोष बालक या बालिका थे, तो आपने अपने आदरणीय माता पिता से, अपने अभिभावकों से हमेशा बार बार यह शब्द, यह वाक्य, यह निर्देश सुना होगा, जो तुम्हारे कोमल मन पर गहरा प्रभाव डालते थे। तुम यह सही नहीं कर रहे हो, यह तरीका गलत है। तुम यहाँ पर इस कार्य में, इस व्यवहार में गलती कर रहे हो, तुम्हें सुधार की आवश्यकता है। यह काम बिल्कुल मत करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वह काम करो जो हम कह रहे हैं, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसा मत करो, यह उचित नहीं है। वैसा करो जैसा ही हम तुम्हें सिखा रहे हैं। यहाँ मत जाओ, वह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। वहां चले जाओ जहां हम तुम्हें भेज रहे हैं। तुम्हें अपनी स्वाभाविक इच्छा के मुताबिक, अपनी सहज मर्जी के अनुसार, अपनी रचनात्मकता के अनुरूप शायद ही कभी कुछ करने दिया गया होगा। हर बात में तुम्हें रोका टोका गया होगा। हर छोटी बड़ी बात में, तुम्हारे हर प्रयास में रोक और टोक, निषेध और निर्देश तुम्हें निरंतर सुनने को मिलते होंगे, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास कहीं न कहीं दब सा गया होगा।
यहाँ तक कि तुम्हारी शिक्षा के क्षेत्र में भी, तुम्हारे अध्ययन के विषय चुनने में भी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी भलाई की कामना करते हुए ही सही, पर हमेशा यह बात तुम्हें स्पष्ट रूप से बोली होगी कि तेरी नायरस, जो हम कहेंगे, जैसा हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें वैसे ही चलना है, वैसे ही निर्णय लेने हैं। अर्थात तुम्हें वैसे ही विषय लेकर उन्हीं विषयों में पढ़ना है जिनमें हम तुम्हें कह रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारा भविष्य बेहतर समझते हैं। आगे भी तुम्हें जीवन में वैसे ही करना है जैसा हम तुम्हें निर्देशित करेंगे, क्योंकि हमें तुमसे अधिक अनुभव है। जब जब तुम अपनी सहजता से अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने बैठते थे या कुछ नया सीखने का प्रयास करते थे, तब तब तुम्हें शायद किसी न किसी बात पर डांट पड़ती होगी, तुम्हारी आलोचना होती होगी। जब जब तुम कोई अपनी पसंद का कार्य, अपनी कल्पना से कोई सृजन करते थे, तब तब तुमने बहुत ज्यादा और कभी कभी अकारण भी डांट फटकार सुनी है, जिससे तुम्हारा मन आहत होता था। तुम भीतर ही भीतर सहमे हुए से रहते थे, एक अनजाने डर के साये में जीते थे। हर समय तुम्हें यह अनकहा डर, यह आशंका सताता रहता था कि कहीं तुम्हारे माता पिता तुम्हारी किसी छोटी सी भूल पर या तुम्हारी किसी नई पहल पर तुमसे कुछ कह ना दें, तुम्हें डांट ना दें। तुम अगर सही भी कर रहे होते थे, अपनी समझ से अच्छा भी कर रहे होते थे, तो भी तुम्हारे मन में हमेशा यह एक अनजाना सा डर, एक संकोच चलता रहता था कि कहीं तुम्हारे माता पिता उस तुम्हारे सही कार्य में भी, तुम्हारी उस निर्दोष क्रिया में भी तुम्हें डांट ना दें, तुम्हारी आलोचना ना कर दें। और इसी निरंतर भय और आशंका की स्थिति से तुम्हारा हृदय, तुम्हारा कोमल मन बहुत ही ज्यादा डरा डरा सा, संकुचित सा रहने लगा था। तुम्हारी सहज अभिव्यक्ति कुंठित हो गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि तुम सही करते थे, अपनी ओर से अच्छा प्रयास करते थे, उसमें भी तुम्हें कभी कभी डांट सुनने के लिए मिलती थी। तुम्हारी मंशा को नहीं समझा जाता था, और जब तुम स्वाभाविक रूप से कोई छोटी मोटी गलती, कोई बाल सुलभ शरारत करते थे, तब भी तुमने हमेशा कठोर डांट ही सुनी है। तुम्हें प्यार से कम ही समझाया गया होगा। उसके बाद समय बीता और तुम थोड़े और बड़े हुए, तुम्हारी समझ विकसित हुई, फिर तुम्हें यह महसूस होने लगा कि तुम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से खुलकर नहीं जी पा रहे हो। तुम्हें हर निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पोड़ी डीता है, और तुम्हें अपनी छोटी छोटी बातों के लिए भी, अपनी सहज भावनाओं के लिए भी हमेशा डांट पड़ती रहती है। तुम्हें कोई समझता नहीं है। फिर तुम्हारा मन और थोड़ा सा परिपक्व हुआ, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोचने की शक्ति और अधिक खुलने लगी, और तुम्हें यह तीव्रता से लगने लगा कि तुम्हें अपना जीवन अपनी शर्तों पर, अपनी स्वतंत्रता के साथ खुलकर जीना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, इस स्वतंत्रता की चाह और वास्तविकता के बीच एक बड़ी रिद्धि, अदृश्य रुकावट, एक बाधा बार बार आकर खड़ी हो जाती है। वह यह कि तुम्हें अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका हर कहना, हर निर्देश बिना प्रश्न किए मानते मानते, वह एक प्रकार की आदत सी पड़ चुकी है, एक कंडीशनिंग हो चुकी है, जिससे बाहर निकलना तुम्हें कठिन लगता है। यदि वह आज भी तुम्हें कुछ कहते हैं, कोई सलाह देते हैं या कोई निर्देश देते हैं, तो तुम अपनी पुरानी आदत के वशीभूत होकर उनकी बात में बिना अधिक सोचे समझे अपनी स्वीकृति दे देते हो, हाँ में सिर हिला देते हो, और उनकी बातों का, उनके निर्णयों का तुम चाहकर भी साहसपूर्वक उल्लंघन नहीं कर पाते, उनका विरोध नहीं कर पाते। भले ही तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी आत्मा किसी भी बात से, उनके किसी निर्णय से कितना भी दुखी क्यों ना हुआ हो, तुमने कितनी भी घुटन क्यों ना महसूस की हो, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी हर छोटी बड़ी ही बात को, हर आज्ञा को माना है, स्वीकार किया है। उनके सामने, उनके सम्मान में या उनके भय से तुमने हमेशा अपना सिर झुकाया है, अपनी इच्छाओं का दमन किया है। उन्होंने जैसा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए कहा, जिस दिशा में तुम्हें मोड़ना चाहा, जितना तुमसे अपनी क्षमतानुसार हो सकता था या जितना तुमसे करवाया गया, उतना तुमने करने का प्रयास किया, भले ही उसमें तुम्हारी रुचि हो या ना हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम काफी बड़े हो चुके हो, तुम वयस्क हो, तुम्हारी अपनी समझ है, अपने सपने हैं।
तुम भी अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ सार्थक करना चाहते हो, कुछ बनकर दिखाना चाहते हो, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा जीवन जो ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, उसे तुम अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर, अपने मूल्यों के अनुसार जीना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय, इसके बीच में, तुम्हारी इस चाहत और वास्तविकता के बीच अभी भी एक बड़ी रुकावट, एक गहरा भ्रम आ रहा है कि तुम कौन सा रास्ता चुनो, कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए वास्तव में सही है, कल्याणकारी है, और कौन सा मार्ग तुम्हें भटका सकता है। इस जीवन पथ के चुनाव को लेकर तुम बहुत ज्यादा भ्रमित हो, असमंजस में हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता आज भी अपनी पुरानी सोच और अनुभवों के आधार पर तुम्हें जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, जो पारंपरिक मार्ग तुम्हें सुझाते हैं, अर्थात तुम्हारी औपचारिक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तुमने अपने जीवन में, अपने मन में कुछ और भी तो सोचा है, कुछ अलग सपने तो देखे हैं कि मैं इस प्रकार से इस क्षेत्र में कोई विशेष नौकरी करूंगा, या मैं इस तरह का कोई अपना व्यवसाय करूंगा, या मैं अभी जो नौकरी कर रहा हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो तुम्हारे मन में यह द्वंद्व चलता है कि मुझे यहाँ इस बंधी बंधाई नौकरी में नहीं रहना है, या मुझे कोई दूसरी, अपनी पसंद की, अपनी क्षमता के अनुरूप नौकरी करनी है, या अपना कोई रचनात्मक कार्य करना है। मुझे जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे सपनों का सम्मान करे। मुझे ऐसा सामंजस्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण जीवन जीना है। तुम्हारे बड़े ऊंचे ऊंचे सपने हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं कि मुझे इस तरह के एक छोटे से, सीमित, घुटन भरे जीवन को नहीं जीना है। मुझे अपनी क्षमताओं का विस्तार करना है कि मैं कुछ बनूंगा, मैं समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाऊंगा, और मुझे जीवन में एक बहुत बड़ा, एक सम्मानजनक मुकाम, एक ऊंची सफलता हासिल करनी है, ताकि मैं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकूं। मुझे अपने घर परिवार की उन पिछली आर्थिक कठिनाइयों को, उन संघर्षों को देखते हुए जो मैंने बचपन से अनुभव किया है, कि कैसे मेरा परिवार एक एक रुपए के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा है, कि मेरे माता पिता ने कष्ट उठाए हैं। मैं यह कदापि नहीं चाहता या नहीं चाहती कि मैं अपने जीवन को भी उसी तरह से, उन्हीं सीमाओं में, उन्हीं अभावों में जीऊं, जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए जीवन भर तंग रहे और छोटी छोटी खुशियों के लिए भी परेशान रहे, संघर्ष करते रहे। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में अपनी मेहनत और योग्यता से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर आराम से, सम्मान से जीऊं। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक अनुभव का भरपूर आनंद लूं, और साथ ही अपने पूज्य माता पिता को भी, जिन्होंने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, उन्हें भी हर प्रकार का सुख और आनंद दिला सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो ये बड़े नेक सपने हैं, तुम जो वर्तमान में काम कर रहे हो या जिस दिशा में प्रयास कर रहे हो, वह तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं की तुलना में अपने सपनों के कैनवास पर बहुत छोटा, बहुत अपर्याप्त दिखाई दे रहा है। और तुम अपने उस महान लक्ष्य को, अपने उस उच्चतम शिखर को प्राप्त करने के लिए हर समय, हर पल बहुत ज्यादा उत्सुक, बहुत ज्यादा बेचैन रहते हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में यह बात, यह प्रश्न हमेशा एक अंतर्धारा की तरह चलती रहती है कि मैं कैसे, किस प्रकार, किन साधनों से अपने इन सपनों को पूरा करूं, अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। मेरे बच्चे, मेरा असीम, अटूट आशीर्वाद सदैव, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरा यह दिव्य आशीर्वाद, मेरी यह सतत कृपा निरंतर प्राप्त करने के लिए और मुझसे अपना संबंध और अधिक गहरा करने के लिए तुम श्रद्धा पूर्वक 777 पर लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति, अपनी आस्था, अपनी शरणागति प्रदान करा देना, ताकि हमारी ऊर्जाएं एकाकार हो सकें और अपनी इस करुणामयी माता का अगला और भी महत्वपूर्ण दिव्य संदेश शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस वर्तमान संदेश को
प्रेम पूर्वक लाइक करके और इस चैनल को, जो हमारे बीच एक सेतु है, श्रद्धा से सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया अगला संदेश तुम्हें बिना किसी बाधा के सही समय पर प्राप्त हो सके और तुम उससे लाभान्वित हो सको। जय हो माता रानी, जय हो जगदम्बे माँ कि तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अणु खिल उठेगा, आनंदित हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन, जो शायद पहले कांटों से भरा या शुष्क था, एक सुगंधित पुष्प की भांति, एक खिले हुए कमल की भांति चारों ओर महक जाएगा। और इसकी यह सकारात्मक सुगंध, इसकी यह दिव्य आभा, जो भी इसके संपर्क में आएगा, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी उस लाभ का, उस आनंद का, उस सकारात्मकता का स्वतः ही भागीदार होगा। उन्हें भी शांति और सुख मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहो। कमर कस लो एक ऐसी परम सुखद, एक ऐसी आत्मिक अनुभूति के लिए जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। एक ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बाहरी रूप से बदलेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में आत्मविश्वास का, आत्मबल का अटूट संचार कर देगी, तुम्हें निर्भीक बना देगी। क्योंकि मेरे प्रिय, अब ब्रह्मांड ने, उस परम शक्ति ने गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की दिव्य लीलाएं, विभिन्न प्रकार की शुभ योजनाएं प्रारंभ कर दी हैं। उनका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अब स्वयं को, अपने मन और शरीर को पूर्णतः तैयार कर लो एक ऐसी सुखद, एक ऐसी आनंदमयी यात्रा के लिए, जहां पर चलते हुए, जिसके प्रत्येक पग पर तुम्हें हर एक पल में, हर एक श्वास में केवल आनंद ही आनंद, केवल शांति ही शांति, केवल सफलता ही की ही सफलता हासिल होगी। दुख और निराशा का कोई स्थान नहीं होगा। अचानक ही, जब तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर रहे होगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक, बहुत सी अद्भुत, बहुत सी अकल्पनीय घटनाएं एक के बाद एक घटित हो जाएंगी, जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। यह सभी घटनाएं बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही गूढ़ और बड़े ही अद्भुत तरीके से तुम्हारे समक्ष घटित होंगी, और तुम केवल विस्मय से उन्हें देखते रह जाओगे, उस दिव्य कृपा को अनुभव करते रह जाओगे। मेरे बच्चे, अब इस परम सच्चाई को, इस दिव्य विधान को अपने जीवन में, अपने हृदय में पूरी तरह से उतार लो, इसे स्वीकार कर लो और इस सच्चाई का, इस आत्मज्ञान का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को, अपनी उन्नति के पथ को स्वयं ही प्रशस्त कर लो, उसे और भी सुगम बना लो। इस प्रगति के मार्ग पर, इस आध्यात्मिक यात्रा पर अपने नन्हे नन्हे किंतु दृढ़ कदम बढ़ा लो। संकोच मत करो, रुको मत। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे जीवन को, जो शायद अभी कुछ अस्त व्यस्त सा हो, उसे खिले हुए सुगंधित फूलों से बने एक मनोरम बगीचे की तरह सजाने आ रही हूँ, उसे नंदनवन बनाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की, सफलताओं की, प्रेम की एक पूरी अटूट श्रृंखला बनाने के लिए, एक ऐसा क्रम स्थापित करने के लिए जो कभी समाप्त न हो। एक ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक मार्ग, जिसका प्रत्येक पग कोमल कोमल, रंग बिरंगे, सुगंधित फूलों से सजेगा, जहां कांटों का कोई निशान नहीं होगा, जहां चलते हुए तुम्हें चारों ओर केवल आनंद ही आनंद का, केवल शांति ही शांति का, केवल प्रेम ही प्रेम का अनुभव होगा, और कोई नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, इस दिव्य मार्ग पर, इस आनंद के पथ पर तुम्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। तुम्हें हर पग पर संभालने आ रही हूँ। एक ऐसी शुभ समाचार, एक ऐसी मंगलकारी खबर अब तुम्हारे घर के द्वार पर दस्तक देने वाली है, तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाली है, जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से बरबस ही खुशी के, आनंद के, कृतज्ञता के आंसू छलकने लगेंगे। तुम अपने भावों को रोक नहीं पाओगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा खुशियों से, उल्लास से इस प्रकार भर उठेगा जैसे वर्षा ऋतु में सूखा सरोवर जल से भर जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिसकी प्रतीक्षा में
जिसके लिए तुमने एक एक दिन, एक एक पल बड़ी मुश्किल से, बड़े धैर्य से, बड़ी आशा से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी कभी असंभव सा, तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रहा था, जिसके लिए तुम निराश भी हो जाते थे। अब वह सब कुछ, तुम्हारी वह प्रत्येक सच्ची अभिलाषा संभव होने वाला है, साकार होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह सब कुछ सहजता से हासिल होने वाला है, जो तुम्हारे जीवन के समग्र विकास के लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए बेहद ही आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए वास्तव में कल्याणकारी है। यह स्वयं ब्रह्मांड ही, वह परम विवेकपूर्ण शक्ति ही उसका चयन करता है। यह निर्धारित करता है कि किस मनुष्य को, किस आत्मा को उसकी पात्रता के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, उसकी तैयारी के अनुसार कितना दिया जाना चाहिए और कब दिया जाना चाहिए। और अब क्योंकि तुम्हारा चयन हुआ है, तुम्हें इस दिव्य कृपा के लिए चुना गया है, तो इसमें तुम्हारी सच्ची हृदय से की गई प्रार्थनाओं का और तुम्हारी उन पवित्र, उन निस्वार्थ आकांक्षाओं का, जिन्हें तुमने अपने मन में संजो कर रखा है, बहुत बड़ा, अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यह उसी का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, जिस अद्भुत तरीके से तुमने अपने चरित्र का, अपने नैतिक मूल्यों का विकास किया है, जिस प्रकार के सात्विक, प्रेमपूर्ण और करुणामय व्यवहार को तुमने अपने भीतर, अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में विकसित किया है, उसे आत्मसात किया है, यह उसी का, तुम्हारे उन्हीं शुभ कर्मों का, तुम्हारे उसी उच्च चरित्र का प्रत्यक्ष मधुर परिणाम है, जो अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मैं, तुम्हारी यह माँ, तुम्हें तुम्हारे निर्धारित लक्ष्यों और तुम्हारी उन पवित्र आकांक्षाओं की दिशा में निरंतर, बिना रुके, बिना थके काम करने को, प्रयास करते रहने को जारी रखने के लिए सदैव प्रोत्साहित करती रहूंगी। तुम्हें प्रेरणा देती रहूंगी, तुम्हें बल देती रहूंगी। सफलता और महान उपलब्धियां अब तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ी होंगी, तुम्हारे स्वागत के लिए आतुर होंगी। तुम्हें बस कदम बढ़ाकर उन्हें स्वीकार करना है। अब वह प्रतीक्षित दरवाजा, वह स्वर्णिम द्वार खुलने वाला है, जहां से प्रगति के, उन्नति के, समृद्धि के अनंत मार्ग जाते हैं, जहां से तुम्हारे जीवन का एक नया स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में परिस्थितियों से, लोगों से, स्वयं से व्यर्थ के समझौते करना, अपनी आत्मा को दबाना बंद कर दो। अपनी सच्चाई के साथ जीना सीखो। अपने जीवन को, अपनी चेतना को भीतर से, अपनी आत्मा की आवाज से बाहर की ओर, जगत की ओर जीना शुरू करो, न कि बाहरी दुनिया के दबावों से, बाहर से भीतर की ओर, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा शुद्ध चित्त, तुम्हारी निर्मल बुद्धि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर, सबसे कल्याणकारी समझते हैं, जिस मार्ग पर चलने से तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलता है, उसी कार्य को, उसी मार्ग को बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वधर्म है। अब अपने भीतर की उस धीमी किंतु स्पष्ट आवाज को सुनना प्रारंभ करो, जो तुम्हें सदैव सही दिशा दिखाती है। तुम्हारे भीतर बसे हुए उस परमात्मा के अंश को, उस दिव्य स्फुलिंग को, उस अंतर्यामी गुरु को सुनना प्रारंभ करो, न कि इस बाहरी, कोलाहलपूर्ण, भ्रामक दुनिया के द्वारा दिखाई गई क्षणभंगुर, आकर्षक चीजों के द्वारा, उनके झूठे प्रलोभनों के द्वारा अपने मार्ग से विचलित हो। मेरे बच्चे, उनके अर्थात समाज के या दूसरों के थोपे हुए मूल्यों के आधार पर, उनकी मान्यताओं के आधार पर जीना यह अब बंद कर दो, क्योंकि तुम स्वतंत्र आत्मा हो। तुम केवल अपने भीतरी शाश्वत नैतिक मूल्य के आधार पर जियो, जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से निकलते हैं। इस संसार में, इस मायावी जगत में वास्तविक तृप्ति, सच्ची शांति वही प्राप्त कर सकता है। उसी मनुष्य को मिलती है जिस मनुष्य ने बाहरी दबावों में आकर व्यर्थ के समझौते करना, अपनी आत्मा का हनन करना बंद कर दिए हों, जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। जो मनुष्य अपनी भीतरी सच्ची आवाज को सुनकर उसके मार्गदर्शन में जीना प्रारंभ कर चुका हो, वही जीवन के अमृत को चख पाता है। मेरे बच्चे, जो इस संसार के कोलाहल में, माया के भ्रम में भटक गया है, जो अपने जीवन के उद्देश्य से विमुख हो गया है, उसे सही कल्याणकारी मार्ग पर वापस लाने का पवित्र कार्य मैं,
तुम्हारी यह माँ निरंतर करती हूँ। अपनी कृपा से उसे संकेत देती हूँ। लेकिन यदि वह भटका हुआ प्राणी, वह अज्ञानी जीव स्वयं ही सही मार्ग पर आना ही न चाहे, यदि वह अपनी भूलों को स्वीकार ही न करे, यदि वह अपने इसी अहंकार में ही डूबा रहे, तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है? कोई भी बाहरी शक्ति उसे तब तक नहीं बदल सकती जब तक वह स्वयं न बदलना चाहे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सदैव अपने भीतर की आवाज सुनो, अपनी अंतरात्मा के संकेतों को समझो, ताकि तुम सही, धर्ममय, कल्याणकारी मार्ग पर सदैव चलते रहो और कभी पथभ्रष्ट न हो। मेरे बच्चे, अब जब कि तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा वर्ण स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम सत्ता द्वारा विशेष रूप से कर लिया गया है, तो तुम बिना किसी संदेह के, बिना किसी आत्म संशय के जीवन में आने वाली हर सफलता के लिए, हर उन्नति के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने हृदय के द्वार खोल दो। अपने जीवन में एक नई उच्चतर पदोन्नति के लिए, एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूर्णतः तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम इसके सर्वथा योग्य हो। बस एक कदम, साहस का एक कदम, विश्वास का एक कदम और बढ़ाओ, और अपने जीवन के इस नव प्रारंभ होने वाले, इस स्वर्णिम, इस मंगलमय नए अध्याय का पूरे हृदय से, पूरे उत्साह से स्वागत करो, इसे अंगीकार करो। मेरे बच्चे, यह नया अध्याय, यह नया कालखंड तुम्हारी सभी पुरानी समस्याओं का, तुम्हारी सभी चिंताओं का, तुम्हारे सभी दुखों का जद से समाधान कर तुम्हें उस परम, उस शाश्वत आनंद को दिलाने में, उस आत्मिक शांति को प्राप्त कराने में पूर्ण सहायता कर सके, जहां से तुम्हारे जीवन में न तो मूर्छा की, अज्ञान की कोई अवस्था शेष रहे और न ही दुख के, निराशा के कोई बादल मंडरा सकें। और यदि कुछ रह जाए तो केवल होश, पूर्ण जागृति, सकारात्मक दिव्य होश, जहां से तुम्हें कभी कोई दुख, कोई पीड़ा छू भी ना सके। तुम आनंद स्वरूप हो जाओ। मेरे बच्चे, अपनी तरंगों को, अपनी ऊर्जा की आवृत्तियों को, अपनी चेतना की दिशा को उस उच्च, उस दिव्य दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में सच्ची गहरी तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में वास्तविक स्थायी संतोष जन्म ले सके, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न हो। मेरे बच्चे, अब बिना किसी विलंब के ही धर्म सम्मत कल्याणकारी मार्ग का चुनाव कर लो। अपने विवेक का उपयोग करो। अब सारी पुरानी बाधाओं को, सारी नकारात्मकताओं को, सारे बंधनों को अपने आत्मबल से, अपने संकल्प से तोड़कर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने लगो। रुको नहीं, थमो नहीं। अब मेरे, अपनी इस माँ के स्नेहपूर्ण, शक्तिशाली हाथ को मजबूती से थाम लो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें सदैव सही राह दिखाऊंगी। जो भयभीत होते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, वह निरंतर चिंता की, निराशा की नकारात्मक तरंगों को पकड़कर अनजाने में ही अनावश्यक दुख को, पीड़ा को अपने जीवन में बार बार आकर्षित करते रहते हैं। वे स्वयं ही अपने दुर्भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। वह बार बार दूसरों से, ईश्वर से यही प्रश्न करते रहते हैं कि उनके जीवन का यह दुख चक्र, यह पीड़ा का अंतहीन सिलसिला समाप्त क्यों नहीं हो रहा। उनके जीवन में आ रहे यह निरंतर दुख, यह कठिनाइयां कभी खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे, वे यह नहीं समझते कि यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही अपनी अज्ञानता में, अपनी नकारात्मक सोच से करता है कि उसे किस तरह की ऊर्जा आवृत्ति में, न की चेतना, किना की स्थिति में जीना है। जिस तरह से एक रेडियो यंत्र पर विभिन्न आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज पर विभिन्न प्रकार की आवाजें, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुनाई देते हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न ऊर्जात्मक आवृत्तियों पर, विभिन्न मानसिक आयामों पर विभिन्न प्रकार से कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के अनुभव लाता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है? तुम्हें सुख, शांति, आनंद की आवृत्ति में रहना है या दुख, चिंता, भय की आवृत्ति में? यह चुनाव तो मेरे प्रिय तुम्हें ही अपने स्वतंत्र संकल्प से करना है। कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं कर सकता। तुम सच्ची श्रद्धा और वास्तविक अटूट विश्वास का सहारा लेकर
सकारात्मकता की ओर, दिव्यता की ओर आगे बढ़ सकते हो, अपनी आवृत्ति को उच्च कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अंधविश्वास नहीं करना है, तुम्हें प्रश्न भी करना है, तुम्हें जिज्ञासा भी रखनी है। तुम्हें यह भी जानना है, यह भी समझना है कि वह कौन सा शाश्वत सत्य है, वह कौन सा अविनाशी आधार है जिसे पकड़कर, जिसे आत्मसात कर तुम पूरे जीवन निर्भय होकर आनंदपूर्वक चल सकते हो, जो कभी तुम्हारा साथ न छोड़े। मैं यहाँ क्षणिक इंद्रियजन्य प्रसन्नता के, नश्वर सुख के अनुभव की बात नहीं कर रही हूँ जो आता है और चला जाता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस परम, उस शाश्वत